आज हम हमारे मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ी एक बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं, उसके बारे में बात करूँगी, जो हम सबके जीवन में किसी के कम और किसी के ज़्यादा है। तो आज मैं जिस बात पर आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने परिवार में। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं चलती रहती है। सबके जीवन में चलती है, आपके भी है, हमारे भी है। कि हमारे जीवन में जब कोई काम हम करना चाहते हैं और उसका जो हम परिणाम चाहते हैं, वो परिणाम हमें वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। फिर होता है हमें तनाव, टेंशन, जिसे कहते हैं चिंता। और ये चिंता जब बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो एक बड़ी बीमारी हो जाती है। चिंता करने से हमारा वो परिणाम तो सही नहीं होता है जो बिगड़ गया है या जिसका कुछ अच्छा परिणाम नहीं हुआ। तो जब हम कोई काम करते हैं तो हम ये सोच कर करते हैं कि इसका ऐसा परिणाम होना चाहिए, और वैसा नहीं होता है, तब हमें टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाती है और चिंता होने लगती है। और इस चिंता से फिर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब बहुत सोच में डूब जाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हमें नींद नहीं आती है और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और भी कई बीमारी हो जाती है। और धीरे धीरे ये फिर हमारी आदत बन जाता है। हम किसी काम पर चिंता करते हैं, कोई काम समय पे नहीं हुआ तो हम छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं। तो ये जो चिंता करने की हमारी धीरे धीरे आदत बनती जाती है, ये फिर एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। आपने कभी सुना होगा कि सारी बीमारियों की जड़ है चिंता। हमें कभी भी कोई काम हमारा बिगड़ता है या समय पे नहीं होता है तो हमें चिंता नहीं करनी। देखिए दोस्तों, हम जिंदा हैं, क्या हम अपनी मर्जी से जिंदा हैं? रोज सूर्य निकलता है, बारिश के समय में बारिश होती है, फसल के समय में फसल होती है, तो सब कुछ प्रकृति अपने आप कर रही है। हमें तो प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए कि हम इस युग में हैं, जो एक अच्छा युग है, जिसमें हमारे पास अच्छा खाना है, अच्छा जीवन है, अच्छी प्रकृति है, सर पर छत है। तो हमें ईश्वर को उन चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहिए जो हमें ईश्वर ने दी है। हमें इतना तो सोचना चाहिए कि वो चीजें है, कुछ चीजें हमारे पास है, जैसे देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, हम चल फिर सकते हैं, हम अपने दोनों हाथों से कुछ काम कर सकते हैं, हमारे हाथों से हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ऐसे भी डिसेबिलिटी पर्सन्स है जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें खराब है, किसी के और भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे वो ठीक से दिमाग से सोच नहीं पाता है, कोई मुंह से गूंगा है, कुछ ठीक से सुन नहीं पाता है। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, हमारे भी जीवन में होती है, छोटी बड़ी। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो हर छोटी बड़ी बात को बहुत डीपली सोचते हैं, और सोचते सोचते वे इतना सोचते हैं, मतलब नाइट में सोचते हैं तो ठीक से समय पर सो नहीं पाते, सोते नहीं है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और स्वास्थ्य खराब हो जाता है फिर सुबह लेट उठते हैं, फिर समय पे काम नहीं होते हैं, और इस तरह से हमें बीमारियां होने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी कई चीजें हमारे साथ होती है कि हम उन बातों को लेकर सोचने लग जाते हैं और फिर
हम अपना स्वास्थ्य खुद ही बिगाड़ लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम बीमार कैसे हुए। जो हमारे जीवन में ये समस्याएं आती है वो हमें और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। और समस्या किसके जीवन में नहीं, सबके जीवन में। लेकिन इन समस्याओं से हम मुंह फेर कर बच नहीं सकते। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन समस्याओं से दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। मतलब हमें अपना कर्म रोज करना ही पड़ेगा। समस्याओं से लड़ना मतलब कोई हाथापाई करना नहीं होता है। मतलब है कि हमें अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। ईश्वर हमें अपने फल का जब उसको मन होगा तब, अपने कर्म के फल का जब उसको मन होगा तब वो हमें अपना कर्म फल देगा। अगर हमने अच्छा काम किया है तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर क्या हम अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो हम अच्छे ही कर्म करते हैं तो अच्छा ही फल मिलेगा ना हमें। हम बुरे व्यक्ति थोड़ी हैं। मैं तो यही समझती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, पब्लिक है, सब जो भी आप लोग देख रहे हैं इतने खराब थोड़ी हैं। और जिनके साथ कुछ खराब परिस्थितियां हैं, उनका स्वभाव बिगड़ा है, तो किसी कारण से ऐसे बने हैं। माँ के पेट से तो कोई खराब नहीं आता। जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती है, कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति का मानसिक विकास रुक जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि व्यक्ति अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने गुस्से पर आवेश में आकर वो कुछ गलत कदम उठा लेता है, या जिससे उसका जीवन खराब हो जाता है। तो जन्म से कोई खराब नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि इंसान का जीवन खराब हो जाता है। तो हम कोशिश कर सकते हैं, हम लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ अच्छी कोशिश कर सकते हैं। उन्हें आत्मविश्वास बना सकते हैं, उनका विश्वास दृढ़ कर सकते हैं कि तुम विश्वास रखो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम अब भी अच्छा कर सकते हो, अपने जीवन को फिर से नई शुरुआत कर सकते हो। फालतू की चिंता छोड़ो और अपने जीवन में अपना अच्छे कर्म को करना शुरू करो। उस प्रकृति पर, उस ब्रह्मांड पर, भगवान पर, इस नेचर पर विश्वास करो। जो सबके जीवन को अच्छा करते हैं वो आपके जीवन को भी अच्छा करेंगे। तो हमें इस ईश्वर पर, इस प्रकृति पर विश्वास रखना है कि जिस कर्म फल का जो हमें फल नहीं मिला है, जिस कर्म का, जिस अच्छे कर्तव्य का, वो हमें बाद में मिलेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। तो विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास रखने का ये फायदा है कि जब हम प्रकृति पर, ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ सामान्य होने लगता है, अच्छा होने लगता है, और हम स्वस्थ रहने लगते हैं। और जैसे फिर हम चिंता छोड़ते हैं और अपने विषय में अच्छा सोचते हैं तो हमें जीवन में सब अच्छा होने लगे। और अगर हम ईश्वर पर, ईश्वर की व्यवस्था पर शक करते हैं, चिंता करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डरते हैं। डरते हैं तो हम डर भेजते हैं इस संसार में, प्रकृति में, और फिर वही चीज हमारे पास लौट कर आती है। तो हमें कुछ भी डरना नहीं है, गलत काम नहीं करने हैं, और फालतू के छोटी छोटी बातों पर चिंता नहीं करनी है। ज्यादा चिंता करने से हमारे जीवन में सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो हमें ईश्वर पर विश्वास रखना है, और हमें ये नहीं सोचना है कि भाई कैसे क्या होगा, सब अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है। तो हमें ये विश्वास रखना है और दूसरों को भी ये विश्वास दिलाना है कि जो भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है। दिन क्यों होती है, रात क्यों होती है, हम आज जिंदा हैं
तो क्या हम अपनी मर्जी से हैं? नहीं है। ऊपर वाले के हाथ में हमारा बटन है। जैसे हम टीवी का बटन दबाते हैं ऐसे और चैनल चेंज हो जाता है, वैसे ही इस ऊपर वाले के हाथ में हमारे जीवन का बटन है। अभी वो दबा दे तो खेल खत्म। तो हमें विश्वास रखना है ऊपर वाले पर, और जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, और हर छोटी छोटी बात पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और जितनी हम चिंता करते हैं वो हमारे जीवन में डर पैदा करता है और समस्याएं आती है। तो हमें हमेशा ये विश्वास रखना है कि जो भी भगवान हमें हमारे साथ कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है, अच्छे के लिए कर रहा है। जो लोग बुरे हैं उनके साथ हमें नहीं रहना है, बुरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, क्योंकि फिर वो हमारे साथ और बुरा बर्ताव करते। तो कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। बुरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने से बचे, अच्छा व्यवहार करें, धीरे धीरे वो लोग सुधर जाएंगे। किसी से बदला लेने के लिए ना सोचे, और किसी से हमें लड़ना झगड़ना नहीं, हमें तो बदलाव लाना है। अपने जीवन में शांति से रहना है और सबको प्यार बांटना है। ये बातें आपको सही लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चिंता बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जो भी हो रहा है और जो हुआ है वो सब हमारे भले के लिए हुआ है। भगवान पे विश्वास रखें और कमेंट में लिखें कि धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड, प्रकृति, जिसे भी आप मानते हैं, धन्यवाद लिखें कि हमें अच्छा जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, बहुत किस्मत से मिला है, तो हमें इसको अच्छे से जीना है। और ईश्वर को जो भी हमें चीजें मिली है उसके लिए रोज धन्यवाद बोलना है, इससे हमारा जीवन अच्छा होगा। तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।